सबसे पहला रुख हम दिल्ली का कर लेते हैं। ममता, तस्वीरें सामने आ रही हैं जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों में नाराजगी, लोगों में एक निराशा सी दिख रही है। फिलहाल आज कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखा जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल कोमल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और पहले से ही ये तय था कि 31 मार्च को कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ रही हैं उसके विरोध में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, शक्ति सिंह गोहिल समेत तमाम, चाहे वो लोकसभा सांसद हो या राज्यसभा सांसद हैं, तमाम कांग्रेस के सांसदों ने विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और साथ में सिलेंडर गैस भी वो लेकर यहाँ पर आए और अपना विरोध जताया। और साथ ही राहुल गांधी ने ये मांग भी की कि लगातार जिस तरीके से पिछले 9 दिन की अगर बात करें या फिर 10 दिन की, तो 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार केंद्र सरकार आम जनता की समस्याओं को क्यों नहीं समझ रही, आखिर इस तरीके से लगातार कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो शतक पार कर चुका है और अगर एलपीजी गैस की बात करें तो उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। तो इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने या विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया, धरना भी दिया। तकरीबन 1 घंटे तक ये धरना प्रदर्शन चला और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार आम जनता की आवाज़ नहीं सुनती है तब तक विपक्ष होने के नाते, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, वो आम जनता की आवाज़ जो है संसद के अंदर और संसद के बाहर उठाने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर आम जनता की पॉकेट पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है और इसी सिलसिले में ये विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन न केवल देश की राजधानी दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में आज किया जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही एक तय कार्यक्रम था कि 31 मार्च को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और उसी कड़ी में विजय चौक पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें खुद राहुल गांधी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि सरकार को आम जनता से कोई सरोकार है नहीं। और ये भी उनका कहना था कि पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि जब विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद कीमतों में इजाफा होगा। कुछ वैसा ही सिलसिला अब देखने को मिल रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर एलपीजी गैस। चलिए आप बने रहिए, चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। ओपी हमारे साथ जुड़े हैं। ओपी, किस तरह की तस्वीरें वहां दिख रही हैं, क्योंकि देश भर में पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ रहे हैं तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए कोमल, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में करीब 12 बजे के आसपास जो है कांग्रेस का प्रदर्शन जो वो कहीं ना कहीं शुरू होगा। और इस प्रदर्शन के पीछे अगर पूरी तरीके से देखें तो जिस तरीके से 5 राज्यों में जो कांग्रेस को हार मिली और पंजाब में वो सत्ता में होने के बाद वापसी नहीं कर पाई, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं पार्टी में भी जो है कहीं ना कहीं बगावत के सुर वो जो देखे जा रहे थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पार्टी के जो कार्यकर्ता वो भी कहीं निराश और हताश दिखाई दे रहे। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये जो राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन पेट्रोल डीजल को लेकर किया जा रहा है वाकई में एक काफ़ी ज़रूरी था, ताकि ये जो एक प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल जो बढ़ाएगा और वो शायद दोबारा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के हक में कहीं ना कहीं जो है वो लामबंद होंगे और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसके लिए जो जनता से जो है वो सवाल करेंगे। अब अगर हम पेट्रोल कीमत की बात करें, पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है 7 से 8 रुपये पेट्रोल के ऊपर जो है बढ़ जा चुके हैं। चंडीगढ़ में भी कल की अगर हम बात करें तो 100 रुपये 40 पैसे हो गया था और आज ये 101 रुपये 20 पैसे के आसपास जो है पेट्रोल प्रति लीटर जो है चल रहा है। ऐसा ही कुछ हालात जो है वो डीजल के भी है। अब आप एक बात सुनिए कि हमारे देश का जितना भी ट्रांसपोर्ट सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं डीजल के बड़े बड़े ट्रक्स के ऊपर निर्भर करता है। और जिस तरीके से हर रोज़ डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, ये महंगाई जो है वो बढ़ाने का कहीं ना काम करेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें तो महंगाई बढ़ना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, नए उद्योग लगते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, मार्केट में सर्कुलेशन होती है, डिमांड सप्लाई बढ़ती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, डिमांड सप्लाई जो है वो प्रोडक्शन कम हो रहा है और पेट्रोल के डीजल की वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ रही है और जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जेब को ढीला करना पड़ रहा है। और जो शायद पिछले 2 साल से कोरोना की जो एक लहर चली है जिसके बाद अब तक पूरी तरीके से हम अपने अर्थव्यवस्था को रिस्टोर नहीं कर सके हैं और उसमें इस तरह का कहीं ना कहीं जो एक पेट्रोल डीजल के तेल जो रेट हर रोज़ बढ़ना है वो कहीं ना कहीं महंगाई को जन्म दे रहा है। तो ऐसे में आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन न केवल
जनता के बीच में एक मैसेज देगा, साथ में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों में हार मिली है उससे भी रिवाइव करने की जो है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण लेके आएगा। जी चलिए ओपी, आप बने रहिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। ओम पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ओम, देश भर में अगर हम तस्वीरें देखने की कोशिश करें, लखनऊ की बात कर लेते हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें वहां प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, चंडीगढ़ की भी हमने बात की, लखनऊ में कैसी तस्वीरें? देखिए, आपको बता दूं, इस समय कांग्रेस कार्यालय के मुख्यालय पर मैं मौजूद हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि माना जा रहा है यहाँ पर भी लगभग 12 बजे का वो समय होगा जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जो है प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से लगातार 5 राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश भी अहम है और उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो पेट्रोल के दाम है वो लगातार 100 के पार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां जो आम जनमानस को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई को लेकर इसके भी तमाम जो लोग थे, यानी जो पार्टियां थी, वो जहां जनता के बीच में गई थी और एक अहम मुद्दा महंगाई का बना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार महंगाई में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के दामों में लगातार जो है उछाल देखने को मिल रहा है और पेट्रोल के दाम जब 100 के पार हो गए हैं, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कल आज जहां मायावती ने एक ट्वीट किया जिसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व की बात कही जाए, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है दिशा निर्देश दिए हैं तमाम जो पदाधिकारी हैं। माना जा रहा है कि जहाँ 12 बजे का वो समय होगा जब यहाँ पर प्रदर्शन होगा, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। सुरक्षा के इंतजाम तमाम जो पीएससी के जवान हैं वो पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन ये है अभी धीरे धीरे ही सही पार्टी मुख्यालय पर जो है वो यहाँ कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर जो कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का पहुंचना है वो शुरू हो चुका है। लेकिन सुरक्षा के एहतियात के तहत जो है 2 गाड़ी पीएससी सहित तमाम जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये कहा गया है कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से इसका विरोध करेगी और पूरी तरह से जिस तरह से सभी ने देखा कि आज अभी दिल्ली में जिस तरह से राहुल गांधी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उसके बाद जो है यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी अभी मिला जुला असर दिख रहा है। ये जरूर है कि 12 बजे का वो समय होगा जब सभी पदाधिकारी पार्टी मुख्यालय, कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा। अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार जो बढ़ती महंगाई है वो एक अहम मुद्दा है, क्योंकि आम जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सभी ये चाहते हैं इससे निजात मिले। क्योंकि जिस तरह से तमाम जनता, आम जनता से जब इस विषय पर बात की जाती है तो साफ तौर से उनका यही कहना होता है, चाहे शिक्षा की बात हो, युवा की बात हो या तमाम जो आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का मामला है और ऐसे में सभी ये चाहते हैं कहीं ना कहीं इससे निजात मिले। सरकारों पर बड़े आरोप बैठे बैठाए जो है वो विपक्ष को मिल रहे हैं सत्ता पक्ष पर लगाने के लिए। ऐसे में महंगाई को लेकर लगातार जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां लगातार प्रहार कर रही हैं और 5 राज्यों के बाद इस तरह की बातें कही गई थी कि जिस तरह से 5 राज्यों को चुनाव हो जाएंगे उसके बाद महंगाई की मार जो है आम जनता को झेलनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अछूता नहीं, उत्तर प्रदेश में भी लगातार पेट्रोल के जो दाम है वो 100 के पार होने के बाद जो है विपक्ष को एक बैठे बैठाए मुद्दा जरूर मिला है। अब विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार आरोप लगा रहा है और ऐसे में आम जनजीवन के आम लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल के तहत ये प्रदर्शन आज जो है वो कांग्रेस मुख्यालय पर किया जाएगा। और कांग्रेस मुख्यालय पर अगर बात करें तो जहां लगातार जो है कार्यकर्ता, पदाधिकारियों के साथ साथ माना जा रहा है ये उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, कहीं ना कहीं एक संदेश जो है दिया जाएगा। दूसरे भारतीय जनता पार्टी को घेरने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए ओम, आप बने रहिए। ममता और ओपी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।